बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ कर देखें, फिर देखें कि कैसे अल्लाह आपके रास्ते आसान करता है। अपनी चाहत बस यही रखें जो अल्लाह चाहे। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सकून नहीं आता। यकीन ऐसा हो कि समुंदर सामने हो और तुम कहो नहीं, मेरा रब रास्ते बनाएगा। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए वसीला बना ही देता है। जब अल्लाह राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि फिर वो सिर्फ अल्लाह ताला से बातें करना चाहता है। इंसान को जितना लगाव रिस्क से है उतना लगाव अगर देने वाले से होता तो आज इंसान का मकाम फरिश्तों से बढ़कर होता। रब की तकसीम से इनकार करना हसद है। भला उससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज़ के कितने मुस्तहिक हैं। जितने अल्लाह के करीब रहोगे उतने ही खुश रहोगे। वो हर नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। तुम नेक नियत से मांग कर तो देखो। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह बहरहाल उनका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर उसे इख्तियार है जिसे चाहे माफ़ करे और जिसे चाहे सज़ा दे। वह हर चीज़ पर कादिर है। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी सोचों में गुम, हिम्मत हारने के करीब होते हैं कि अचानक कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं कि हौसला बहाल हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है, वो हमें उम्मीद की किरण थमा देता है। जब बार बार मांगने से भी वो चीज़ आपको ना मिले, जब दुआएं कबूल होती नज़र ना आए तो समझ जाओ कि अल्लाह को बंदे के मांगने का अंदाज पसंद आ गया है और अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो। यकीनन अगर अल्लाह देने में देर कर रहा है तो वो ज़रूर कुछ ऐसा देगा जो आपने सोचा भी ना होगा।